हमारे पुराने खेल हब गली के सारे बच्चे खेलने के लिए इकट्ठे हुए। आज उनकी पाठशाला की छुट्टी जल्दी हुई थी, तो आज उनके पास खेलने का समय भी अधिक था। सारे बच्चे आए खेलने के लिए, सोचने लगे कि कौन सा खेल खेले। राहुल ने एक सुझाव दिया कि हम छुपन छुपाई खेलते हैं। तो पूजा हंस के बोली, छुपन छुपाई तो रात को खेलने में मजा आता है। रात को कहीं भी छुपेंगे तो भी मिल नहीं पाएंगे, और अभी कहीं भी छुपोगे तो आराम से देख लेगा। फिर पूजा ने कहा कि हम पक पक्काई खेलते हैं। पूजा का यह कहना था कि दीपू बोला, नहीं नहीं, हम बर्फ और पानी खेलते हैं। उसके बाद नीतू बोली, हमसे इतना भागा नहीं जाएगा, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो उसके बाद रवि ने कहा, कैरम में तो 4 ही खेल पाएंगे, बाकी क्या करें, हम खो खो खेलते हैं। 11,011 खिलाई, सब आ जाएंगे, सबकी बारी आएगी। तो इतने में मुकेश ने कहा, मुझे खो खो बिल्कुल पसंद नहीं है, और नरेश उसमें बहुत चीटिंग करता है। इतने में नरेश ने कहा, मैं चीटिंग नहीं करता, तुमको खेलना नहीं आता और बार बार आउट हो जाते हो, तो इसीलिए मुझे कह रहे हो। दोनों की बात काटकर सलमा बोली, चलो हम कहीं रंगोली बना लेते हैं। सलमा का मजाक बनाकर किशन ने कहा कि अभी दिवाली नहीं है जो हम रंगोली बनाए। उसके बाद किशन की बात को सही बताकर रिंकू ने कहा, हम जमीन पर पाला बनाकर लंगी खट्टू खट्टू खेलते हैं, उसके लिए मेरे पास बहुत से चिकने पत्थर भी हैं। फिर शब बोला, नहीं नहीं, हम कबड्डी खेलते हैं। इतने में आकाश ने कहा, नहीं, कबड्डी में मेरी सांस फूल जाती है। फिर लादू ने कहा, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो रोशनी ने डांट लगाकर बोली, कल मेरे घर का कांच तुम लोगों ने क्रिकेट खेल के तोड़ दिया, कोई दूसरा खेल बताओ। चलो तो हम संतालिया खेलते हैं। 7 पत्थर ऊपर ही ऊपर जमाकर उसको बॉल से मरना पड़ता है, और जो बॉल से उन पत्थर को गिराता है वही फिर उनको वापस जमाता है बॉल मिलने से पहले। कैसा रहेगा ये? इतने में बिट्टू आया और बोला, नहीं, ये भी बॉल का ही खेल है, हम गीली डंडा खेलते हैं। इसके बाद केतु ने गुस्से से कहा, हम ज्यादातर यही खेलते रहते हैं, कोई और दूसरा खेल खेलते हैं। इससे अच्छा तो चलो हम रेत से टिटोरी बनाते हैं। सब अपनी अपनी कोई खास जगह ले लो और रेत की टिटोरी बनाते हैं, जो ज्यादा टिटोरी बनाएगा वो जीतेगा। तूने आनाकानी करके कहा, नहीं, हम रस्सी का खेल खेलते हैं, मेरे पापा ने एक नई रस्सी लाई है। इतने में गुहिया ने कहा, हमें नहीं खेलना, रस्सी से कूद कूद कर पैर बहुत दर्द करने लगते हैं। फिर फूली ने कहा, चलो हम अंताक्षरी खेलते हैं। फिर रमन ने कहा, हम क्लास के अंदर भी यही खेलते हैं पूरे दिन। इन सबके बीच वीरजू बोला, चलो हम गोल कांच के कंचे खेलते हैं। फिर गुंजन ने भी कहा कि हम लंबी कूद खेलते हैं। रामू ने भी पीछे से कहा, चलो ऐसा करते हैं, आंख मिचौली खेलते हैं। फिर कालू ने भी अपनी बात रखी, नहीं नहीं, ये नहीं, हम सब एक बागोल घेरा लगाकर बैठते हैं और रुमाल से खेलते हैं। रामू की बात काटते हुए सुमन बोली, हम एक कागज के 4 टुकड़े करके उनकी पर्ची बनाकर उन पर राजा, चोर, सिपाही, रानी वाला खेल खेलते हैं। सबकी बहस होते होते दिन ढल गया। इतने में शाम भी हो गई। फिर कहीं से गुरजू भागा भागा आया और बोला, भागो 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 भागो। अचानक डिम्पी की नींद खुली और उसने देखा कि वह तो अपने कमरे में बैठी है। अपने स्टडी टेबल पर ही उसे नींद आ गई। वह तो एक धुंधला सा सपना था। डिम्पल प्रजापत है।